हाँ जी बच्चों, तो भैया अब ये वाले पार्ट में हमें केवल ये दो फॉर्म को जानना है कि ज़ीरो की पावर ज़ीरो और इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म हो रही हैं तो उनको सॉल्व कैसे किया जाए। बड़ा स्टैंडर्ड, दोनों का कॉमन प्रोसीजर है, अलग अलग प्रोसीजर नहीं है, कॉमनली डील करना है। और जरा प्रोसीजर जानेंगे क्या है, बाद में सवाल पे आएंगे किस तरीके से डील करेंगे। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, यहाँ पर रिजल्ट नहीं है, प्रोसीजर वाइज ही चलना है। अगर मान लो मैंने लिमिट दे दी एफ एक्स की पावर जी एक्स और मेरे आइडेंटिफिकेशन में मुझे यह पता चला कि ये जीरो की पावर जीरो या फिर इंफिनिटी की पावर जीरो फॉर्म है, ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया। तो फिर ऐसी लिमिट को सॉल्व करने का तरीका, मैं तुरंत मानूंगा इसको पहले y, एज्यूम कर लूंगा y, और मैं बोलूंगा log ले लो, और log लेकर मैं इसको लिख दूंगा x टेंस टू a ln fx होल पावर gx। मैंने log बेस ही बोथ साइड लिया, तो इस तरीके का सीन आया। और अब जो फॉर्म आ रहा होगा, अगर आप देखेंगे तो g इधर आ जाता है और f ln के अंदर चला जाता है। याद करो जरा, स्टार्टिंग में ही ये कहानी तो हमने सुना दी थी, जब हम जिस पार्ट में हम ये आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वहीं पर मैंने इन दोनों फॉर्म का जिक्र किया था और मैंने दो और बातें जोड़ी थी, और वो क्यों इनडिटरमिनेट नहीं है ये भी एक्सप्लेन किया था कि जीरो की पावर इन्फिनिटी हो जाए या इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी हो जाए तो वो इनडिटरमिनेट क्यों नहीं है। यहां पर उसका वहां पर यही वाली बात बताई थी मैंने। और अब अगर इस तरीके से देखोगे तो भैया ये कौन सी फॉर्म में बनेगा, अगर आप देख पा रहे हो, अगर पावर जीरो है तो ये जीरो, और ये क्या है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ये जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। अब इसको डील करने का तरीका, लगा दो एल हॉस्पिटल या कुछ भी। अगर मैं नीचे ले जाऊं, अगर मैं 1 अपॉन करके लिख देता हूं नीचे, तो अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है। अब इसको स्टैंडर्ड तरीके से करो या एल हॉस्पिटल से करो या जैसे भी करो, इसकी जो भी लिमिट आ जाए, इसकी जो भी लिमिट आ जाए वो लिमिट की वैल्यू आप लिख दो अल्फा। ये ln y की वैल्यू आई है, ये याद रखना, तो y की वैल्यू e की पावर अल्फा हो जाएगी, यानी इस फंक्शन की लिमिट e पावर अल्फा बोली जाएगी। मेरे ख्याल से ये प्रोसीजर समझ में आना चाहिए आपको। यही प्रोसीजर इनके सवालों को करने के लिए यूज करेंगे, ठीक। तो जरा आप सवाल लिए जाए। चलो फिर लाओ भैया सवाल लो। देखो जी सवाल क्या आता है, साइन x की पावर x और लिमिट जा रही है 0 प्लस। जरा ऑब्जर्व करो ये कौन सी फॉर्म है, 0 की पावर 0 फॉर्म है। बिल्कुल सही बात, सही कह रहे हो तुम। अब अगर ये 0 की पावर 0 फॉर्म है तो सॉल्व करने का तरीका क्या, मान लिया y, तो ln y इज इक्वल टू लिख दोगे x साइन ln साइन x ln साइन x, और ln साइन x लिमिट जो लगी है वो तो लगानी ही है हमें, x टेंस टू 0 प्लस ln। अब ऑब्जर्व कर लेते हैं भैया, अगर 0 गया हुआ है तो साइन ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है और ये आपका 0 है, तो मैं इसको लिखूंगा ln ऑफ साइन x डिवाइड बाई 1 अपॉन x, ये वाली फॉर्म में लिखो जाकर। और ऐसा करने से हम तुरंत एल हॉस्पिटल लगा देंगे और बड़ा आसान हो जाएगा अपने लिए। देखना जरा, आप ऊपर मेरा इन्फिनिटी, नीचे भी मेरा इन्फिनिटी, ऊपर माइनस इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। अप्लाई कर दो फटाक से, जरा बताओ क्या बनता है। ये 0 प्लस लिया तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना आ रहा है भैया। थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, थोड़ी और मेहनत अगर कर ली जाए तो हमें पता चलेगा एक x तो इसके साथ निपट लेगा, x अपॉन साइन x तो निपट लिया और इसने 1 बना दिया, एक x बचा रह जाएगा और एक cos बचा रह जाएगा।
भैया ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, लेकिन ये जो x बचा रह गया इसने बना दिया इसको क्या, 0। तो लिमिट आ गई 0 किसकी, ln y की वैल्यू 0 है। तो भैया y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, y हो जाएगा 1। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। यहां पर एक छोटी सी पॉइंट है जो शायद कुछ बच्चों के दिमाग में क्लिक किया हो, या हो सकता है आप लोगों ने नोटिस ना किया हो। मैंने यहां 0+ लिया हुआ है, 0 केवल लिमिट क्यों नहीं ली? अगर 0 लेंगे तो क्या होगा, अगर लिखा होता 0 sin x की पावर x, तो बेटा जी इसकी लिमिट डिफाइन नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती। रीजन ये कि अगर डोमेन की कहानी याद आ रही हो, शुरुआती दौर पे हमने बताया था फंक्शन में कि भैया जी f की पावर g अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो f पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम यहां पर कर देंगे तो लिमिट तो हमको दोनों तरफ की चेक करनी है। अब निगेटिव वाली साइड की जब लेंगे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो उसकी डोमेन में ही अवेलेबल नहीं होगा। इस वजह से कह पाइएगा कि ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है भैया, बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। तो एक और सवाल देखते हैं भाई, जाओ दूसरे को भेजो भाई। देखो जी जरा, अभी क्या आ गया, π/2 माइनस पे लिमिट जा रही है और tan की पावर π/2 माइनस x लिखा हुआ है। फिर से जरा ये लॉजिक समझो, माइनस π/2 माइनस पे लिमिट जा रही है। क्यों मैंने माइनस लिया, प्लस क्यों नहीं लिया? पीछे वाली जो बात बोली थी, यहां पर देखना, जब π/2 माइनस अगर ले रहे हो तो tan क्या है, tan इन्फिनिटी पॉजिटिव साइड से जाएगा। अगर थोड़ा सा π/2 के आगे हो गया तो नीचे ग्राफ हो जाता है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, निगेटिव हो जाएगा। इस वजह से गड़बड़ हो जाएगा, और पावर तो 0 जा रही है। इस वजह से हम निगेटिव वाली ही निकाल सकते हैं, पॉजिटिव वाली लिमिट नहीं निकाल सकते हैं। ये तो समझ में आ गया कि लिमिट इन्फिनिटी की पावर 0 है। तो फिर प्रोसीजर वही, क्या पहले हमने लॉग ले लिया। अगर मैंने लॉग लिया तो फिर ln tan x पावर π/2 माइनस x करके लिख दो। फिर अगली बात, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, अगली ये बात कि जो ये π/2 माइनस x आ रहा है, अब यहां चाहो तो लिमिट चेंज कर सकते हो। कैसे? x माइनस π/2 को आप मान लेना y, और जैसे ही मानोगे y तो ये लिख जाएगा y, और यहां आएगा ln, ये आपका बन जाएगा π/2 प्लस y। tan π/2 प्लस y को हम क्या लिखेंगे भैया, माइनस का cot y करके लिख देंगे। और लिमिट कहां पहुंच गई, x नहीं y टेंस टू 0। अब जरा ये गौर करके बताओ कि 0 पॉजिटिव गया कि निगेटिव गया। π/2 से थोड़ा सा छोटा नंबर रखा था मैंने x पे, x अगर π/2 से थोड़ा सा छोटा है तो ये 0 होगा, लेकिन निगेटिव का होगा, इसलिए ये 0 माइनस का था। ठीक है, 0 माइनस अगर करोगे, वो यहां पर भी लॉजिक समझ में आ रहा है कि 0 माइनस लोगे तो ये निगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर वो माइनस है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलेगा। अब आगे वाला काम कि भैया अब ये कौन सी दिख रही है फॉर्म, अब ये ln 0 करा तो आपको दिख रहा होगा वो इन्फिनिटी जाने वाला, इसको नीचे ले आते हैं, तो इतनी जगह पर यहां पर निपटा देते हैं। जल्दी से देखो जरा, लिमिट y टेंस टू 0 माइनस ln माइनस cot y डिवाइड बाई 1/y, ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल लगा दो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, जरा ऑब्जर्व करके बताना। ये आएगा 1/- माइनस cot y इंटू माइनस cot का बन जाएगा कोसेक स्क्वायर y डिवाइड बाई माइनस 1/y स्क्वायर। चेक कर लीजिए भैया जी, क्या कर दिया हमने, डेरिवेटिव लिया ऊपर का नीचे का, मल्टीप्लिकेशन है। और एक अगर यहां पर गौर करें तो साइन कॉस में तोड़ा जाए अगर, तो कितना बनता नजर आ रहा है,
ये तो वाई स्क्वायर ऊपर है, नीचे आपका साइन स्क्वायर वाई आ जाएगा, जो दोनों मिला लेंगे। लेकिन ये जो लिखा है ये आपका tan वाई लिखा हुआ है भैया, ये तो आपका 1 होगा, लेकिन ये क्या बना देगा 0। एक छोटी सी हमने गलती कर दी, यहाँ भी वाई लिया, यहाँ पर भी वाई ले लिया। तो आप लोग ऐसी मिस्टेक ना करो, कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। यहाँ हम z ले लेते हैं कि कंफ्यूजन ना रहे, आप लोग भी परेशान ना हो, इसको हमने कह दिया z, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तो भैया 0 आ गई। तो ये क्या थी, ये आपकी ln z की वैल्यू थी, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। तो भैया ये तरीका मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, जो कहानी यहाँ पर हमने सुनाई, 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म कैसे करेंगे। एक और बात रह जाती है जो हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस करी थी कि भैया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो इन जनरल अप्रोच क्या होगी, वो अगले वाले पार्ट में डिस्कस करते हैं। जरा देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को करने के तरीके।